हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, प्रबल हो जाता है, तब शिव को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। भगवान शंकर को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। जैसे ही विश्वास हमारा पक्का हुआ, दृढ़ता हमारी मजबूत हुई, हम शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि देवाधिदेव महादेव शिव स्वयं हमको ढूंढने के लिए मृत्यु लोक में आए। एक भरोसे पर, एक विश्वास पर, एक दृढ़ता पर। ये शिव महापुराण की कथा है। आप जितना जितना भरोसे को दृढ़ी रखोगे, आप जितना जितना विश्वास को दृढ़ी रखोगे, आप जितना जितना अपने भरोसे को परमात्मा के श्री चरणारविंद की ओर मन को स्थिर कर कर रखोगे, उतना परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होगी। आप सभी ने भगवान शिव का दर्शन किया होगा। आप सबने भगवान शंकर का दर्शन करा होगा कि शिव जी की जो जटा है वो बड़ी विशाल है। आज कथा का विराम दिवस है, बहुत सावधानी से कथा सुनना। हमने पहले भी कथा में कहा, आखिरी दिन जैसे मेहमान जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह बाबा की कथा जब विराम होकर जाती है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाती है। शिव जी की जटा को देखिए, भगवान शंकर की जो जटा है, भगवान शंकर की जो जटा वो बड़ी विशाल है, बहुत विशाल। और वो जटा जब विशाल है तो वो उलझ भी है। ऐसा नहीं कि शिव जी की जटा सुलझी हुई होगी। आपने कभी किसी संत का दर्शन करना, किसी साधु का दर्शन करना, जिनकी बहुत विशाल विशाल जटाएं होती हैं। आजकल आर्टिफिशियल भी जटाएं होती हैं। ये जितनी आर्टिफिशियल जटाएं हो गई हैं, इन्होंने हमारे संतों की जटाओं को नीचे की ओर ला दिया। पहले बड़ी जटा से, मजबूत केश से मालूम पड़ता था कि संत ने कितनी तपस्या करी है, कितनी साधना करी है। आज के जमाने में 5,000 रुपए की एक जटा लगवा लो, 10,000 रुपए की एक जटा लगवा लो, 20,000 रुपए की जटा लगवा लो और जुड्डा बांध कर फिर आप कैसे भी रहो। एक नया फैशन लोग लेकर आ। कभी आपने स्मरण करा होगा, ब्रज के संत, परम पूज्य संत शिरोमणि संत, संतों के मुकुट मोर कहेंगे हम तो, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी। सुनिए कथा राजेंद्र दास जी महाराज जी की। परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी, उनकी जटा का जब आप दर्शन करेंगे तो उनकी जटा का जब हम दर्शन करते हैं तो वो जटा का जब वो कथा करते हैं व्यासपीठ पर बैठकर, परम पूज्य संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज जब व्यासपीठ पे बैठकर कथा का वाचन करते हैं तो उनकी जटा का दर्शन कर कर ऐसा लगता है कि स्वयं शंकर की जटा में से गंगा बह रही है और वो कथा का वाचन कर रही है। अभी ब्रज भूमि में जब कथा थी तो उसी कला में तब परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के पावन चरणों का दर्शन हुआ और उनसे
जब मिलना हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई शिव की गंगा उनके कंठ से, उनकी वाणी से बह रही। अब आज के जमाने में तो 2000, 5000 रुपए, 10,000 रुपए की जटा लगवा लो, पर संत की जटा के साथ उसका व्यवहार, संत की जटा के साथ में उसका गुण, संत की जटा के साथ में उसकी वाणी बता देती है कि संत कितने उच्च स्वरूप के हैं। अब आज के जमाने में कोई 5,000 रुपए की एक जटा लगवा लो, 10,000 रुपए की एक जटा लगवा लो, और फैशन में तुम कितनी भी जटा लगवा लो, पर वो कहते हैं ना, कौवा को कितना भी नहवा के गोरा कर दो, आखिरी वो काऊ काऊ तो कर ही जाता। संत की पहचान अलग है, साधु की पहचान अलग है। संत शिरोमणि, संतों के सिरमौर परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी का जब आप दर्शन करें, कभी टीवी पर उनकी भी कथा आती है, और ब्रजरज में जब जाएं तो दर्शन करेंगे मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी, उनकी जटा अपने आप में कहती है कि तप साधना कितनी, भजन कितना, स्मरण कितना।